Earth, Sanjay sir, I saw in a video Mata Gandhari cursed Shakuni that his nation will never be in peace as he tried to destroy the peace of Hastinapur. Is it true? They say because of this curse, Afghans are restless. ये किंवदंती तो मैंने भी सुनी है, लेकिन ये किंवदंती ही कही जाएगी, इसको तो हम और क्या कहें। इसका कोई स्क्रिप्चर में तो मैंने नहीं देखा किसी में इसका मेंशन। नेक्स्ट, अर्थ, नाउ दैट बाइडेन इज ट्राइंग टू मूव अवे फ्रॉम अरब्स एंड सऊदीज, will we see Arabs funding radicals to bring USA back into Arabia, as USA being there is benefit for Saudis? देखें, सऊदीज और अरब गल्फ कंट्रीज के जो जीसीसी के कंट्रीज हैं, कतर, कुवैत, बहरीन, ओमान, यूनाइटेड अरब इमारात और सऊदी अरब, इन लोगों ने अपना रास्ता चेंज कर लिया है। इनको आप रेडिकलाइजेशन से ये दूर होते जा रहे हैं। जिस तरह दुबई ने पूरा यूरोपियन स्टाइल का वो माशरा क्रिएट किया है, सऊदी अरब आस्ते आस्ते उसकी तरफ जा रहा है कि आफ्टर ऑल इमामुल इस्लाम है, तो वो ओवरनाइट चेंजेस नहीं ला सकता। तो मेरा ये ख्याल है कि सऊदी अरब अब और ये जो रीजन के इलाके हैं, ये यूरोपियन स्टाइल में चल रहे हैं, इकोनॉमिक डेवलपमेंट की तरफ जा रहे हैं, अपनी आवाम की एजुकेशन, मॉडर्न एजुकेशन की तरफ जा रहे हैं। वहाँ पे मदरसा छाप एजुकेशन नहीं चल रही, वो प्योर मॉडर्न एजुकेशन की तरफ जा रहे हैं। मॉडर्न सोसाइटी, दुबई ने एक पैरेलल सेट कर दिया कि हाँ भाई, इकोनॉमिक डेवलपमेंट इज ओनली वे टू गो अहेड। आज ये रीजन चेंज हो रहा है, मिलिटराइजेशन की तरफ नहीं जा रहा। ईरान के साथ इनकी एक चपकलिश है, वो ज्यादातर पुराना जो सऊदी खाना था ना, जो सन्स ऑफ अब्दुल अजीज, जिसका आखिरी चश्मो चिराग किंग सलमान है, वो सोच अब बदल रही है। वो प्योरली रिलीजियस ग्राउंड पे शिया ईरान के साथ एक ओपोजिशन कर रहे थे। आगे चल के जब पूरा मोहम्मद बिन सलमान के हाथ में चीजें आएंगी, तो मैं समझता हूं कि वो ज्यादा पीस की तरफ जाएगा, कि इनको समझ में आ गई है कि टॉलरेंस और पीस इज द ओनली वे अहेड, और उससे हमारे इलाकों में ज्यादा पीस आएगा, प्रोस्पेरिटी आएगी और ज्यादा चीजें वो होंगी। आप तस्वुर कर सकते थे कि किंग फैसल, किंग फहद, किंग अब्दुल्ला के जमाने में सऊदी अरब में मंदिर बनेंगे, या शेख जायद बिन सुल्तान अल नहयान या राशिद अल मखदूम के जमाने में अबू धाबी में मंदिर बनेंगे? आज बन रहे हैं। आज वहां पे रामायण पढ़ाई जा रही है। आज वहां पे मॉडर्नाइजेशन की तरफ लोग जा रहे हैं। आस्ते है, लेकिन एक अच्छा प्रोसेस है। भाई आप ये देखें ना कि तबलीग पे पाबंदी लगा दी। सऊदी अरब में हरम शरीफ में इस साल हज में सऊदी औरतें पुलिस की वर्दी में फेस ओपन खड़ी थी। पुलिस, ये कितनी बड़ी तब्दीली है कि सऊदी अरब में पर्दा बहुत सख्त होता था आज से 20 साल पहले। आज से 20 साल पहले वहां औरत ड्राइविंग नहीं कर सकती थी, बगैर महरम के औरत को घर से निकलना मना था। आज ट्रैवलिंग कर सकती है, आज अकेली उम्रा कर सकती है, हज कर सकती है, आज अमेरिका जा सकती है, इंडिया जा सकती है बगैर महरम के। इट वॉज नॉट अलाउड। आपकी नजर में, इंडियन की नजर में शायद ये छोटी छोटी तब्दीली है, मेरी नजर में रेडिकल चेंजेस हैं कि सऊदी अरब जैसी सोसाइटी में ये बड़ी तब्दीलियां हैं। तो सऊदी अरब वगैरह में ये चीजें मुश्किल है कि अब ये रेडिकलाइजेशन की तरफ जाएंगे। ये सही रास्ते पे आ चुके हैं। जी, अगला सवाल। कूल डूड, ISI chief rushed to Afghanistan to broker power sharing among Talibs and Haqqani itself shows that Pak doesn't have control as much as it projects. Ultimately, Pak is feeding a poisonous snake. एग्रीड। Cool dude. Pranam dono gurujanon ko. An unstable Taliban-led Afghanistan is good for India and bad for Pakistan. Pak desperately wants to stabilize Afghanistan under Taliban so that it can utilize it for actions in Kashmir. Views. एग्रीड। Cool dude साहब, तो आपकी तो सारी बातें हिट हैं यहाँ पे आज. Cool dude, RFG, your views regarding meeting between NSA India, NSA Russia and CIA chief in Delhi yesterday. What can we infer? देखें, एनएसए होता है ना,
वो कुछ मामलात में अपने मुल्क के हेड ऑफ गवर्नमेंट से आगे होता है। CIA डायरेक्टर इज ऑन सम इश्यूज मोर पावरफुल देन प्रेसिडेंट ऑफ अमेरिका। हमारे डोवल साहब की जो पहुंच है वो आपको भी अच्छी तरह पता है कि कितनी है, और वो की इश्यूज पे भारत के जो इश्यूज हैं, भारत का जो नैरेटिव है उसको कैसे लेके चलते हैं, कि प्रायर अप्रूवल होती है उनके पास अक्सर इश्यूज पे, कि प्राइम मिनिस्टर की तरफ से पूरी अथॉरिटी होती है कि हाँ भाई जाओ जो करना है करो। तो सिग्निफिकेंट है ये मीटिंग। खास तौर पे मैं रशिया की तो बात नहीं करूंगा कि रशिया इज नॉट ए मेजर प्लेयर है, लेकिन आप उसको इस वक्त चाइना अमेरिका के मुकाबले पर रशिया कुछ नहीं है। रशिया इस वक्त इकोनॉमिकली बहुत तबाहशुदा सोसाइटी है, चाइना का मोहताज है। तो ये जो CIA के डायरेक्टर की और दोवल साहब की जो मीटिंग हुई है ना, मेरी नजर में इसकी सिग्निफिकेंस बहुत है। इसके अलावा ये तो ऑन पेपर नजर आ गई हमें, ऑन रिकॉर्ड थी ये। जो अनरिकॉर्डेड मीटिंग्स हो रही है ना डोवल साहब की, वो बड़ी इंपॉर्टेंट है। जी। नेक्स्ट क्वेश्चन। Rahul, fully agree with Mr. Arif. US has always helped in the creation of unrest and terrorism. Shite Sheets movie comes to mind. ये आपकी बात का समर्थन। धन्यवाद जी, धन्यवाद। नेक्स्ट। Sincere analysis by AG. I think we should keep the Northern Alliance alive and strong, but keep the rest of Afghanistan in an unstable mode. What will be the spillover in Pakistan? जी, मेरी भी रीडिंग ये है कि लॉन्ग टर्म में, और लॉन्ग टर्म से मतलब मेरी 10 साल बाद की बात नहीं, विद इन एन ईयर पाकिस्तान बहुत ही भयानक सूरत हाल फेस करने वाला है। ये आप बात लिख के रख लें। जो डेवलपमेंट बलूचिस्तान में हो रही है बलोचों की तरफ से, बलोच और पख्तून डेवलपमेंट बहुत तेजी से आगे बढ़ रही है, और सर्टन क्वार्टर्स ऐसे मूव कर रहे हैं कि मुझे लगता है कि पाकिस्तान को विद इन ईयर बहुत टफ सिचुएशन का सामना करना पड़ेगा, और खास तौर पे पाकिस्तान की अपनी जो इकोनॉमिक सिचुएशन है, क्योंकि इकोनॉमिक सिचुएशन इज मदर ऑफ ऑल द इश्यूज। तो वो अगर आपकी इकोनॉमी मजबूत नहीं, तो फिर जिस तरह सोवियत यूनियन जैसी दुनिया की सबसे बड़ी मिलिट्री पावर थी वो टूट गई, यूगोस्लाविया यूरोप का सबसे स्ट्रॉन्ग कंट्री था, जब वो टूट गया तो फिर पाकिस्तान की क्या औकात है। जी हाँ। Cool dude. Reports of Pak Air Force airstrike against Northern Alliance true? If true, should India step in through the Tajik base? देखें, बिल्कुल ट्रू है। पाकिस्तान की एयरफोर्स ने बड़ा जबरदस्त हमला किया है पंशेर वैली पे। अफगानिस्तान की जो रेगुलर आर्मी थी अशरफ गनी गवर्नमेंट की, उसमें काबुल के फॉल के बाद जो एंटी तालिबान थे सारे उधर ही पहुंचे हुए थे, और वहां से बड़ा खतरा था तालिबान को। अगर पाकिस्तान इंटरवीन नहीं करता तो पंशेर वैली फतह नहीं होती। तो ये बिल्कुल पाकिस्तान ने हमला किया है, और इस वक्त भी पूरे अफगानिस्तान में पाकिस्तान के ड्रोन एयरफोर्स नजर रखे हुए है हर चीज के ऊपर, और तालिबान के को पूरा बैकअप दे रहे हैं, और आगे भी देखते रहिएगा कि देंगे। हाँ, लेकिन वैसे तो पंजशीर वैली की फतह की बात जो है उस भी वो भी पूरी तरह से डिस्प्यूटेड है। उन्होंने बाजाराक पे तो कब्जा कर लिया है जो उनकी राजधानी है, लेकिन बाजाराक तो बिल्कुल पास में ही है। जैसे ही एंट्रेंस है पंजशीर वैली की, उसके 20-30 किलोमीटर पे है। पंजशीर वैली तो बहुत बड़ी है, उसके आगे कम से कम 150 किलोमीटर और है। देखें, गवर्नर हाउस पे कब्जा हो गया, अब अहमद मसूद के घर पे कब्जा हो गया, अमरुल्ला साले के घर पे कब्जा हो गया, म्यूनिसिपल ऑफिस पे कब्जा हो गया। वो तो तो बाजाराक में हुआ है ना, वो तो बाजाराक तो मुश्किल से नहीं, 20-30 किलोमीटर है। पंच भाई, पंजशीर मेरी वैली जो जहाँ से शुरू होती है वहाँ से। एक अफगान जर्नलिस्ट हैं जो कि काबुल से भाग के बाहर निकल आए,
अब कहाँ रह रहे हैं ये छोड़ें, लेकिन मेरा उनसे मुस्तकिल रब्ता है। उसने कहा एक दो डिस्ट्रिक्ट में थोड़ी बहुत रेजिस्टेंस बची है, बाकी पूरी पंचशेर वैली जा चुकी है। दो ओके, दिन से विजय कहाँ कुमार। अमरुल्लाह साले का कोई बयान आया है? 2-3 दिन से कोई बयान नहीं आया, अहमद मसूद का भी नहीं आया, अमरुल्लाह साले का भी नहीं आया। अगर वो कब्जा होता है इनका, तो थोड़ा बहुत तो अपनी फोर्सेस के इंकरेजमेंट के लिए, जैसे रोज उनकी 10 ट्वीटें आती थी, अब कहाँ आ रही हैं? विजय कुमार, वीरवरों मेरा प्रणाम। 1971 के बाद ईस्ट पाकिस्तान का नाम हो गया बांग्लादेश। पाकिस्तान को अभी भी वेस्ट पाकिस्तान कहा जाना चाहिए, जिससे उसके जख्म हरे रहें। नहीं, हम चाहते हैं कि पाकिस्तान को पंजाब कहना चाहिए, आजाद बलोचिस्तान कहना चाहिए, सिंधु देश कहना चाहिए और ग्रेटर अफगानिस्तान कहना चाहिए। करंट पाकिस्तान को अगर हम सही मानों में कोई नाम दें तो 4 मुख्तलिफ नाम होने चाहिए। एक कमेंट आ रहा है कि आपके पीछे जो नक्शा लगा हुआ है वो पाकिस्तान की तरफ से जारी नक्शा है। आप कृपया भारत की तरफ से जारी नक्शा लगाएं, जिसमें गिलगित भाई हमने तो बाल्टिस्तान इसमें भारत ब्लू में होना लाइन चाहिए। दिखाई है जो ड्यूरेन लाइन है। मैं ड्यूरेन लाइन के ऊपर ये चीज दिखाई है, ये ब्लू लाइन है, ये ड्यूरेन लाइन है। नहीं, उनका ये कहना है कि पीछे जो गिलगित बाल्टिस्तान है वो पाकिस्तान में दिख रहा है। अब मेरे को तो इतना पता ही नहीं कि इसमें गिलगित बल्तिस्तान कहाँ है। वो वाखान वाला जो आपका कॉरिडोर है, वो उसका आधा वो हिस्सा जो है वो गिलगित पट्टी है जो। बाल्टिस्तान से मिलता है। वो चोंच है जो लास्ट में। चले तो अच्छा है, मैं इसको चेंज कर लूंगा। थैंक यू फॉर करेक्टिंग मी। मैं मेनली इसको ड्यूरेन लाइन की वजह से दिखाना चाह रहा था। जी। ये ड्यूरेन लाइन जो ब्लू लाइन है, ये ड्यूरेन लाइन है। नेक्स्ट, will madrasas of UP, Bihar and Bengal be the new place for brainwashed population who will trigger suicide bomber post Taliban take over? अब ये देखिए साहब, मैं कहता हूँ कि भारत के साथ भी क्या समस्या है कि यहाँ भी पॉलिटिकल करेक्टनेस की बीमारी अभी भी है। यानी ये भी एक समझ लीजिए कि इस्टेब्लिशमेंट का एक कंटिन्यूम होता है, उसकी वजह से मान लीजिए, या जो भी पावर में आता है उसको पॉलिटिकल करेक्टनेस की बीमारी हो जाती है, जो भी है। देवबंद 130 किलोमीटर है दिल्ली से, और ये सारी जितना भी है तालिबान की जड़ में देवबंद है, या आपके दारुल उलूम हक्कानिया की जड़ में देवबंद है। लेकिन आपने कभी किसी को सुना देवबंद के खिलाफ एक भी शब्द बोलते हुए? तालिबान को कंडेम करेंगे, टेररिज्म को कंडेम करेंगे, देवबंद को और जो देवबंद की टीचिंग है उसको कभी कंडेम नहीं करेंगे, जबकि जड़ वहाँ है। तो इसलिए जो ये आप कह रहे हैं ये मदरसों वाली बात, तो मदरसों वाली बात पे ख़तरा ज़रूर है, इसमें कोई शक की बात नहीं है। लेकिन इसको कंट्रोल करना भी कोई बहुत मुश्किल काम नहीं है। बस एक ही शर्त है, योगी जी की तरह पॉलिटिकल करेक्टनेस त्याग दें। आसाम ने बहुत अच्छा काम किया है, मदरसों को स्कूल बना दिया है, बहुत अच्छा किया है। बहुत अच्छा किया, बहुत अच्छा किया। और साफ साफ कह दिया उन्होंने, तो अपना माइनॉरिटी मोर्चा भंग कर दिया। भाई सीधा सीधा वो तुम्हारे अगर एक भी आदमी ने हमको वोट नहीं दिया, तुम्हारी कोई ज़रूरत नहीं, जाओ। अगर आप उसको रियलिस्टिकली देखें ना, तो वो मुसलमानों के भी फेवर में जाता है कि मदरसे से निकल के तो एक जाहिल बच्चा बनेगा, बड़ा स्कूल में जाएगा तो कुछ पढ़ लिख के अच्छा आदमी बनेगा और आगे तरक्की करेगा। बहुत अच्छा काम किया है, मुसलमानों के लिए भी बहुत अच्छा हुआ। जी। अब अगला सवाल है, आपका नाम ज़करिया कर दिया इन्होंने, अभी आजकिया साहब हैं, ज़करिया नहीं है। आलोक जाखड़ जी, वर्तमान परिदृश्य में अफ़गानिस्तान शासन का भविष्य आपको क्या लग रहा है? ये अफगानिस्तान शासन का मतलब क्या, गवर्नमेंट? तो जी। देखें, इसका तो मैंने बता दिया कि इनको चैन से तो गवर्नेंस नहीं करने दी जाएगी, वहां पे सिविल वॉर चलेगी। अभी रीग्रुपिंग होने दें। अभी तो ह्यूमन राइट्स वायोलेशन हो रहा है, अभी तो खतरनाक जेनोसाइड हो रहा है, वन साइडेड। सिर्फ काबुल में थोड़ा बहुत मुस्लिम मीडिया बैठा है, पाकिस्तान का और अल जजीरा। बाकी अफगानिस्तान में कई मीडिया नहीं है इस वक्त। और वहां पे जो हालत है ह्यूमन राइट्स की, वो बहुत खतरनाक है। वहां पे प्योरली जेनोसाइड हो रहा है, औरतों का मतलब बहुत ही ज्यादा प्रोसिक्यूशन हो रहा है।
तो ये चीजें फिर सिविल वॉर की तरफ जाती हैं। तो अफगानिस्तान गवर्नमेंट का कोई मुस्तकबिल नहीं है मेरी नजर में। तो 1 साल बहुत बड़ा अरसा है अगर ये गुजार गए तो। फिर लेजिटिमेसी की बात है, उनकी लेजिटिमेसी कोई नहीं है, और वेस्ट किसी भी सूरत में इनको लेजिटिमाइज नहीं कर सकता। इलेक्शन इलेक्शन क्या कराएंगे? खाली पश्तून वोट, पश्तून आदमियों का वोट अगर इलेक्शन करवा भी दिए तो। बाकी ऐसे डेजिग्नेटेड टेररिस्टों को मिनिस्टर बना के आप पेश करोगे, कौन इसको लेजिटिमेसी देगा? नेक्स्ट, शांडिल्य मानविक शर्मा सर, अमरकोट के जो राणा हैं वो किसकी तरफ है? पाकिस्तान आर्मी की तरफ या सिंधी की तरफ है जो सिंधु देश की मांग करते हैं? पाकिस्तान में रहने वाले जितने भी माइनॉरिटीज हैं ना, वो बेचारे सांस लेते हैं डर के मारे। वो बेचारे कुछ भी नहीं कर सकते पाकिस्तान के खिलाफ या आर्मी के खिलाफ। वो बेचारे दबी हुई कौम है, गुलामों से भी बदतर उनकी हालत है। मैं ओपनली हमेशा कहता आया हूं कि मैंने जितनी दुनिया देखी है ना, इसमें वन ऑफ द मोस्ट ओप्रेस्ड ग्रुप ऑफ पीपल है वो पाकिस्तान की माइनॉरिटीज, खासतौर पे सिंध की। तो वो बेचारे पाकिस्तान के खिलाफ सोच भी नहीं सकते, बात करना तो दूर की बात। अंदर खाने इनकी जाहिर ख्वाहिश होगी कि सिंधु देश आजाद बन जाए और एक सेक्युलर सोसाइटी बने, जो कि हमेशा से थी। जी, गौरव गर्ग, आर देयर मेनी मुस्लिम्स इन पाकिस्तान who still think of themselves as descendants of Hindus? मैं हूं। आपके तो हाथ में रुद्राक्ष की माला बहुत फब रही है वैसे भी। ऋषि जी, कैन UAE Saudi work with Bharat to finish this radical Islam in Afghanistan Pakistan region? Israel has already realized US is no more with it. अरे भाई, अगर सऊदी अरब ने हदीस ख़त्म कर दी तो वैसे भी 90% रेडिकलिज्म तो ख़त्म हो जाएगा। एग्रीड एग्रीड 100% संजय भाई। इंडिया सर, सारे मायावी अस्त्र महाभारत के शस्त्र 7-8 हज़ार साल पहले यूज़ करते थे, तो आज क्यों नहीं? भाई, मैं इसका उत्तर देने में सक्षम नहीं हूँ। स्नेह, वाई खालिस्तानी सपोर्ट्स तालिबान आफ्टर अटैक ऑन 6? अरे बहुत ही एजेंट ऑफ इंडिया, पाकिस्तान आर्मी, दोनों पाकिस्तान आर्मी के एजेंट हैं, तालिबानों के खालिस्तानी हो। भाई, नेक्स्ट, I have a hunch that Bharat and Russia is again going to support Northern Alliance in Panjshir. China coming in Afghanistan is trouble for Central Asia. ऋषि जी कह रहे हैं, वैसे मुझे लगता है कि जो रास्ता है चीन का वो आएगा अगर, तो बदख्शान की तरफ से या कुंडुज की तरफ से या बल्ख की तरफ से, जहाँ से भी आएगा तो उसको तो ताजिक और उज़्बेक ही मिलेंगे, उधर तो पश्तून है नहीं। तो ऑलवेज अ प्रॉब्लम। जब उसको इतनी दिक्कत पाकिस्तान में आ रही है तो वहाँ पर तो वो कैसे आसानी से रह पाएगा? मेरा इसमें ये भारत के हवाले से ये ख्याल है कि भारत अफगानिस्तान के मामले में कभी भी नहीं पड़ेगा, ना पंजशीर वैली को सपोर्ट करेगा, ना किसी को। भारत ने पहले भी कभी भी नहीं किया और अभी भी नहीं करेगा। भारत डायरेक्ट पार्टी कभी भी नहीं बनेगा टू गिव एन एक्सक्यूज टू एनी अफगान ग्रुप टू अटैक भारत, टू टारगेट भारत। तो इसलिए भारत मेरी नजर में नहीं, रशिया की बात और है। Earth, few hours ago, EU said Taliban didn't keep their promise of liberalization. They just banned women's sports. And Putin also said today, Taliban is danger for its neighbors. Will we see another Afghan operation? देखें, ईयू ने तो कल भी बयान दिया था कि जो गवर्नमेंट तालिबान ने अनाउंस की है वो ऑल इंक्लूसिव नहीं है, क्योंकि ऑल इंक्लूसिव 33 मेंबर्स में से एक भी औरत नहीं है, यानी 50% अफगान को तो आपने साइड पे कर दिया। बाकी 50% में भी आपने 31 आउट ऑफ 33 आर पश्तून, 24 आर फ्रॉम कंधार। तो इतने बड़े अफगानिस्तान में खाली एक कंधार पूरा रूल कर रहा है। आपका प्राइम मिनिस्टर कंधारी है, आपका डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर कंधारी है, आपके फॉरेन मिनिस्टर कंधारी है, आपका फाइनेंस मिनिस्टर कंधारी है, डिफेंस मिनिस्टर कंधारी है, आपका चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ कंधारी है। तो ऑल इंक्लूसिव तो है नहीं। तो ईयू भी बयान दे रहा है
अभी बयानात हैं, अफगान ऑपरेशन अभी नहीं करेंगे, अभी ये इनको आपस में लड़ने मरने देंगे। जरा देखिए ना आगे जाके सिविल वार की तरफ तो इनको जाने दें, इनको बाहर के दुश्मन की जरूरत नहीं पड़ेगी, ये आपस में लड़ेंगे मरेंगे। अगर कंधार पूरे अफगानिस्तान में रूल करेगा तो बाकी से अफगानी क्या करेंगे, फिर लड़ेंगे ना। और ये जंगजू कौम है, 42 साल से इनको लड़ना ही आता है, तो ये अब चैन से बैठेंगे नहीं। सिराजुद्दीन हक्कानी तो कंधारी नहीं है। तो मैंने इंटीरियर मिनिस्ट्री का नाम नहीं लिया ना। मैंने फॉरेन मिनिस्टर का कहा, मैंने फाइनेंस मिनिस्टर का कहा, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ, डिफेंस मिनिस्टर। तो 3 शूरा है ना, क्वेटा शूरा, मीरन शाह शूरा और पेशावर शूरा। तीनों शूरा पाकिस्तानी हैं। नेक्स्ट, संजय जी, अग्नीश दास गुप्ता। संजय जी, in a recent podcast, Kushal Mehra called you out saying you wanted the annihilation of Islam, painting all Muslims as wanting to convert people. You should call him and you're sure it'll be interesting. I already demolished him in Twitter. He doesn't understand Islam. So he was having a conversation with me on Twitter, and in the end, he had no answer to my arguments. So he can do any one-sided talk that he wants to do. He lost the argument on Twitter. आप पंजाब मत बोलिए, आप पाकिंजाब बोलिए, भवेश कोटेच। भावेश जी, थैंक यू वेरी मच। आपके मैसेजेस बड़े रेगुलरली मिलते हैं। लास्ट टाइम भी मैं संजय भाई के प्रोग्राम में आया था, इसके बाद आपने मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज किए थे और आपने तारीफ की थी। थैंक यू, आप इतना हम लोगों को वो मोटिवेट करते हैं, थैंक यू। अच्छा, जस्ट टू ऐड, वो किसी ने कहा था ना, कुशल मेहरा सेट कि आई वांट एनाइलेशन इस्लाम। इस्लाम इटसेल्फ वांट्स एनाइलेशन ऑफ इटसेल्फ। क्या बकवास करते हैं लोग, समझते तो है नहीं इस्लाम को। नेक्स्ट, मेघ सिंह, हूरों के कॉन्सेप्ट में अफगानिस्तान का क्या रोल है? हूरों का कॉन्सेप्ट तो मदरसों की बेहतरीन प्रोडक्ट है भाई, हूरें। भाई देखे, मैं फ्रांस में रहता था ना। एक आइडिया है आरिफ साहब, अपन एक हूरों का ट्रेनिंग स्कूल क्यों नहीं खोल लें, बहुत चलेगा। मैं आपको बताता हूँ ना, मेरे मुसलमान भाई इससे बहुत नाराज होंगे, तपेंगे, गालियां भी देंगे, लेकिन सच है, कड़वा है, बर्दाश्त कीजिएगा। मैं जब फ्रांस में रहता था, फ्रांस के नॉर्थ में आमिया नामी शहर में, तो हमारे रोज पीओ बॉक्स, हमारे दरवाजा जो था उसमें डब्बा बॉक्स, पोस्ट बॉक्स का डब्बा होता था, उसमें लेटर आते थे, उसमें पब्लिसिटी आती थी। तो एक पब्लिसिटी रोज आती थी, उस पे एक नंगी लड़की की तस्वीर होती थी, हाथ में ट्रे पकड़ के वो शैंपाइन के ग्लास होते थे, और लिखा होता था कि द बेस्ट कैबरे इन टाउन, यू विल एंजॉय योर लाइफ इन वन नाइट, द बेस्ट अल्कोहल अवेलेबल, मोस्ट ब्यूटीफुल गर्ल्स आर अवेलेबल। ये पब्लिसिटी रोज मदरसे में मौलवी दे रहा होता है। जाओगे तो शराब की नहरें होंगी, तुम वहां पे घास पे लेटे हुए होगे, वो ज्यादा डिटेल में दे रहा होता है वो पब्लिसिटी। हूरों की जिस्म की डिस्क्रिप्शन भी बता रहा होता है कि कौन सा पार्ट कैसा होगा, क्या होगा, आपका कितना दौरानिया होगा, ये सब डिटेल। उस कैबरे वाले की हिम्मत नहीं थी कि वो इतनी डिटेल में देता। तो सॉरी टू से, सॉरी टू ड्रॉ द पैरेलल बिटवीन ए कैबरे एंड जन्नत, but same thing is explained by Molvi of a madrasa to his students. तो फर्क हमारे फ्रांस में बाकायदा जन्नत आजादी से मिलती है, आपको मरने की जरूरत नहीं है जन्नत में जाने के लिए। फ्रांस हमारे वो तारिक जमील तबलीगी देते हैं ना डिस्क्रिप्शन, उसके आपको कामा सूत्रा को भूल जाए, आप उसके सेशन में चले जाए, आप कामा सूत्रा भूल जाएंगे, आप सारे सूत्र भूल जाएंगे। Rishi, I think after US Atmasamarpan, Bharat got a good chance of eliminating radical Islam from AFPAC, Turk and Institute Sanatan भारत। इसका जवाब तो दे चुके हैं कि भारत वहां कोई इंटरफेरेंस नहीं करेगा। नेक्स्ट, कूल डूड, जो तालिबानी हमेशा गन चाहिए है, वो काबुल के इलेक्ट्रिसिटी, सुवेज, एजुकेशन, हेल्थ कैसे दिखेगा? हाउ विल द गवर्नेंस बी डन इन अफगानिस्तान नाउ? आज है ना, पाकिस्तान की नेशनल असेंबली में पाकिस्तान के फाइनेंस मिनिस्टर ने यह कहा है कि वी शुड सेंड पाकिस्तानी
intellectuals to rule Afghanistan, to help them rule Afghanistan. तो मतलब इसका ये हुआ कि अब ये जो आपने जितने सेवरेज, इलेक्ट्रिसिटी, ये फाइनेंस, इकोनॉमी, ये जो रूल इश्यूज बताएं, मेरा ख्याल है पाकिस्तान भेजेगा सबको उधर। शाह महमूद कुरैशी चला जाएगा वहां पे, फॉरेन मिनिस्टर की जिम्मेदारियां संभाल लेगा। शेख रशीद चला जाएगा इंटीरियर मिनिस्टर बन के, तो ये सब उधर चले जाएंगे। आप अफगानिस्तान की बात कर रहे हैं, इमरान खान ने 3 साल में 5 फाइनेंस मिनिस्टर बदले हैं, फेडरल ब्यूरो ऑफ रेवेन्यू के 6 डायरेक्टर बदले हैं। इमरान खान ने पाकिस्तान स्टेट बैंक के 4 गवर्नर बदल चुका है 3 साल में। ये पाकिस्तान नहीं चला पा रहे, ये अफगानिस्तान क्या चलाएंगे? करेक्ट। फ्री माइंड इज हलाल इकोनॉमी, न्यू फॉर्म ऑफ थ्रेट टू द वर्ल्ड, वर्ल्ड सिविलाइजेशन को हलाल कर रही है हलाल इकोनॉमी। ये सब्जेक्ट आज का है नहीं वैसे तो, वैसे आपके बात से मैं सहमत हूँ, लेकिन इस पे हम डिटेल में बात कभी और करेंगे। आज विपिन कुमार आज किया सर, अगर इंडिया को सुपर पावर बनाना है तो आपकी कम से कम एक राय क्या होगी? इंडिया को कम्युनल पॉलिटिक्स से निकलना होगा। कम्युनल पॉलिटिक्स तो कभी निकल ही नहीं सकते जब तक अशराफ मुल्ला मौलाना क्लास जिंदा है। आप ये कह रहे हैं कि उनको ख़त्म करना होगा? मतलब सख्त मैं देखें, हिंदू तो कभी कम्युनल था नहीं, तो बाकी जो कम्युनल पॉलिटिक्स करते हैं ना, उनको कंट्रोल करना होगा। चाहे देखो, इंडिया को एक बड़ा मसला है, इंडिया का सबसे बड़ा मसला ये है कि बड़ा कॉन्शियस रहते हैं ह्यूमन राइट्स के हवाले से, कि यार हमारी वजह से कोई ये ना कह दे कि भारत में ये हो रहा है। अरे छोड़े ह्यूमन राइट्स को, कुछ दिनों पॉलिटिकल के लिए भूल करेक्टनेस, जाए यही तो ह्यूमन राइट्स समस्या है, को, दिस इज द तख्त पॉलिटिकल हाथ रखें। कम्युनलिज्म से जो कम्युनल पॉलिटिक्स कर रहा है उसको पकड़ें, जो कम्युनल जर्नलिज्म कर रहा है उसको पकड़ें। दुनिया तो वैसे ही आपको अच्छा नहीं कह रही, तो फिर करने दें दुनिया को बातें। आज मैंने एक अच्छी ट्वीट पढ़ी है कहीं, वो ये कह रहा है कि दुनिया में सबसे अच्छा जो, 1 मिनट में आपको पढ़ के ही सुनाता हूं ना, कि भारत के हवाले से वो कह रहा है कि दुनिया में सारे अच्छे काम हैं जो वो भारत दे रहा है। इंडिया हैज नेवर एक्सपोर्टेड वॉर, कॉन्फ्लिक्ट और टेरर। शी इज बेस्ट known for her gurus, the Vedas, meditations, yoga and wisdom. And when a Westerner is looking to answer the big questions of life, they travel to India. Yet the whole history of India is the West trying to civilize her. कि वेस्ट हमेशा आपको सिखाने की कोशिश करेगा, जबकि सारी चीजें वो आपसे सीख रहा है। ये मैंने भी देखा है ट्वीट, किसका है ये? तो बिल्कुल करेक्ट है। तो किसका है यही ये? चीज है कि वेस्ट तो आपके खिलाफ, वेस्ट ही नहीं, मुसलमान, वेस्ट, पूरी दुनिया आपको ज्ञान देने की कोशिश करेगा। फॉर ए पीरियड ऑफ टाइम आप सब ज्ञान को भूल जाएं, आप कहें भाड़ में जाओ यार, तुम लोग जो कहना है कहो, हम अपने मुल्क को सुधारेंगे एक बार। जी, तो नहीं, मैं ये पूछ रहा था, ये है किसका ट्वीट? ये है पैट्रिक, हाँ, पैट्रिक ब्रॉकमैन। हाँ पैट्रिक ब्रॉकमैन, ये देखा मैंने आज। नेक्स्ट। ऋषि, जिस तरह से एएफ में औरतों का हाल है, 3-5 साल कोई औरत नहीं मिलेगी अफगानिस्तान में, उसके बाद तालिब किसकी औरत नोचेंगे? अरे तो बच्चाबाजी तो वहाँ बहुत पहले से है, आप जानते ही नहीं, क्या बात कर। आज मैंने ये एक और भी ट्वीट पढ़ी थी, मैसेज पढ़ा था कि उसमें उसने कुरान की एक आयत ट्वीट की है कि जब तुम अच्छे अमाल करोगे तो जन्नत में तुम्हारी खिदमत के लिए खूबरू लड़के रखे जाएंगे, वो ऐसे होंगे जैसे मखमल में मोती टांका हुआ होता है। कुरान की आयत है। तो वो लड़कों का मकसद क्या है? गिलमे गिलमे 72 हुरे 28 गिलमे टोटल 100 का पूरा करना है ना। शांडिल्य, पहली बार बीजेपी ने अच्छी बात की, जिसको हिंदुस्तान में पेट्रोल महंगा लग रहा है वो अफगानिस्तान चला जाए, लिबरल्स इसका जवाब नहीं दे पा रहे हैं। हाँ, पेट्रोल तो महंगा है वहाँ पे, और पेट्रोल तो सस्ता है अफगानिस्तान, वहाँ जाना चाहिए। आरफा को और राणा अयूब को वहाँ भेज देते हैं। अच्छा, मैं ये नहीं कहता
क्योंकि इंडियन नेशनल है, उनको आप वहां पे हमेशा के लिए नहीं भेज सकते। मैं कहता हूँ जर्नलिस्ट है, उनको वहां से रिपोर्टिंग करनी चाहिए। अरफा तो कहती है कि तालिबान इतना बदल गया है कि आज औरतें मुजाहरा कर रही हैं बगैर पर्दे के। देखें तालिबान बदल गया है। तो मैं चाहता हूं कि अरफा जी को और राणा जी को कुछ अरसे के लिए वहां पे जर्नलिज्म करने के लिए भेजा जाए, वहां पे लाइव रिपोर्ट दें हमें। फिर अगर तालिबान उनको वापस आने देते हैं तो आ जाए। जी, नेक्स्ट। SDG Kushal and Abhijit Iyer are the best lap dancers. Let's not value them in reference to Sanatana Sutra. Rishi ji, I don't hold the same view about Abhijit Iyer as you do, because अभिजीत के साथ तो हम कभी भी, वो पीछे से बात नहीं करेगा, वो सामने आके बात करने वाला बंदा है। उसके साथ आप डिबेट कर सकते हैं, आर्ग्यूमेंट कर सकते हैं, जैसे भी आपको पसंद हो, यू नो, बट यू कैन फाइट विद हिम ओपनली, ही डजंट माइंड। पीछे से बात करने वाले लोग वो दूसरी टाइप के होते हैं, दे आर कॉवर्ड्स। मिथिल पंचाल, Sajay ji, don't engage with anyone just because someone presents some cute tweets. Better ways to dialogues. People do such things to settle personal scores. No, I just mentioned the dialogue that I had, so don't worry about that. अर्थ सर, इंडिया का मेजॉरिटी मुसलमान शरिया चाहता है, फिर आप कैसे एक्सेप्ट करते हैं कि हिंदू कम्युनल ना हो? 20 करोड़ कम्युनल को कैसे जेल भेजें? उनका तरीका इंडिया तो हम का आपको बता मेजॉरिटी चुके ऑफ हैं भाई। मुसलमान उनको शरीयत तकलीद से बाहर करो, AMM के कब्जे से बाहर करो, ये तरीका है। कितनी बार समझाया हमने, आप सभी को समझाया, तरीके बताए। AMM के कब्जे से बाहर करो। AMM तो 1% 2% ही है। Bhushan Ahuja, China ate US once again via Pakistan. Why is US so weak? आई डोंट बाइट। यूएस इज नॉट वीक। यूएस ने क्या गेम खेला है ये कुछ अरसे बाद पता चलेगा। नेक्स्ट, ऋषि जी, SDG मास्टर स्ट्रोक वादी तो नहीं हूँ, लेकिन इतना भरोसा है कि योगी जी एस PM विल स्नफ द लाइफ आउट ऑफ रेडिकल इस्लाम इन कमिंग फ्यूचर। योगी जी का कॉन्सेप्ट जो है वो क्लियर है। उन्होंने एक दिन कहा था, आरिफ जी, विधानसभा में, यानी लेजिस्लेटिव असेंबली में बोला था, क़यामत का दिन कभी नहीं आने वाला है। ये ऐसा आदमी कह सकता है जो समझता हो गहराई, हर आदमी नहीं कह सकता। मनीष, क्या ऐसा हो सकता है जब तालिबान के सभी शांति दूत मीटिंग करते हैं और भारत वहां पर एयर स्ट्राइक करे और शांति दूतों को 72 हूरों के पास पहुंचा दे, फिर अरबों रुपए के इनाम पर क्लेम करे? अब क्या कह सकते हैं इसके ऊपर? नो कमेंट्स। ठाकुर जयपाल सिंह, गुरु जी, आरिफ जी, जय हिंद। इंडिया इज नॉट अ pushover and we are a force to reckon with in the region. We are capable of facing any threat. I don't think that we need to worry, but we must be careful and alert. एग्रीड। Careful, alert, and we should also be clear in our minds what we want to do. We should not be confused by political correctness. Sneha Iyer, why Khalistani support Taliban even after Sikhs are attacked in Afghanistan? Khalistanis have nothing to do with Sikhism. They are some vested interest human being. They are on ISI payroll. Simple as Yes, that. yes, they have nothing to do with any religion. अगर आज आप अफगानिस्तान की बात कर रहे हैं, सिखों पे सबसे ज्यादा जुल्म तो रावलपिंडी, फैसलाबाद और लाहौर में हुए हैं। 1947 में लाशों से भर भर के ट्रेनें भेजी गई थी। क्या वो भूल सकता है कोई सिख? सिखों पे सबसे ज्यादा मसले तो जहांगीर और औरंगजेब के जमाने में हुए हैं। क्या वो भूल सकता है कोई सिख? तो ये सिख हैं ही नहीं मेरी नजर में, खालिस्तानी। Oriental Arms launch pads in POK are full capacity. Sanjay ji, will GOI ever consider preemptive strikes? एवर कंसिडर का क्या मतलब? हो पास्ट में कर चुके हैं ना। Israel would have blown it to bits, but we are still trying to please the West. नहीं, ये थोड़ा ज़्यादा हो गया आपकी तरफ से। ऐसा है नहीं, क्योंकि हमारे पास एविडेंस है, 2 बार हो चुका है। नेक्स्ट, ओरिएंटल आर्म, संजय जी, FBI ने $5 मिलियन का रिवार्ड हक्कानी पे रखा है। आरिफ साहब ने भेज दिया ना उसका एड्रेस, उनको मिलना 10 चाहिए 5 मिलियन मिलियन। 10 मिलियन
तो मेरे पास पोस्टर पड़ा है, मैंने वो पोस्टर पे से वो करके भेज दिया है सबको। मुझको लेकिन भी भेज उनका दीजिए ना, जो मैं भी क्लेम करूँ। तकरीबन 10 मिलियन लोगों ने ये डिमांड की है, तो सबको $1-1 भेजेंगे हम। नेक्स्ट, Simanta Das joke of the day: Pakistan has a human rights commission. वो ह्यूमन राइट्स वायोलेशन के लिए। शुभम श्रीवास्तव: सो तालिबान की वजह से पीओके लेने की कोई प्रॉब्लम आएगी क्या? क्योंकि तालिबान ने तो पलटी मार दी। मेरे को लगता है कि पीओके लेने में आसानी हो जाएगी तालिबान की वजह से। हाँ, क्योंकि वो पूरा का पूरा केपी ले लेंगे तो वो पंजाब से तालिबान कट जाएगा। तालिबान चाहते हैं, तालिबान दिल से, मैं आपको बताऊं, पाकिस्तान से नफरत और भारत से मोहब्बत करते हैं। और वो चाहते हैं कि अब हमारा जमीनी बॉर्डर बन जाए भारत के साथ, तो उसका आसान हल है कि भारत का गिलगित बल्तिस्तान और पीओके भारत को दे दिया जाए, ताकि बॉर्डर मिल जाए, ताकि हम आसानी से भारत के साथ ट्रेड कर सकें। ऋषि एस टी जी, आरिफ जी, बाबर के उस 16 साल के अफगान गे पल का नाम बताएं, मुझे टक्कर देनी है कल जुम्मे नमाज पर। हाँ? उसका नाम बाबरी था, ऐसा बताते, बाबरनामा में लिखा हुआ है, बाबर की बाबरी लड़के का नाम। नेक्स्ट, ओके, सो दैट ब्रिंग्स टू क्लोज दिस शो। थैंक यू वेरी मच, आप सभी को धन्यवाद, आरिफ भाई को बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।